हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिथिलेश इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि रेजिस्टेंस या जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा लैंग्वेज में रजिस्टर बोलते हैं उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, उससे पहले आपको बताऊंगा कि एसी सप्लाई या एसी पावर क्या होता है और डीसी सप्लाई और डीसी पावर क्या होता है। सबसे पहले बताएंगे कि एसी पावर क्या होता है। दोस्तों, जो हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो उसको हम लोग एसी पावर बोलते हैं। दोस्तों, उसका जो वोल्टेज होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करता है। इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज होता है और ये टाइम के साथ इसका वोल्टेज चेंज होता रहता है। वहीं अगर डीसी के बारे में हम बात करें तो डीसी में जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। जो दोस्तों हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो एसी सप्लाई होती है और वो उसका वोल्टेज टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करता है। डीसी सप्लाई जो होता है दोस्तों फिक्स वोल्टेज होता है, यानी उसमें वेरिएशन नहीं होता है, वो कांस्टेंट वोल्टेज होता है। और इसका जो एग्जांपल है दोस्तों हमारी बैटरी में जो वोल्टेज होता है वो डीसी होता है और वो टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होता है। बैटरी हो गया, उसके बाद नंबर 2 हो गया सेल और नंबर 3 हो गया एसएमपीएस से जो आउटपुट वोल्टेज निकलता है वो भी दोस्तों एक तरह की डीसी सप्लाई होती है। दोस्तों, एसी का फुल फॉर्म जो होता है वो अल्टरनेटिव करंट होता है और डीसी का जो फुल फॉर्म होता है उसको हम लोग डायरेक्ट करंट बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों अब हम चलते हैं रेजिस्टेंस के पास। दोस्तों, इसको हम लोग रजिस्टर या आम भाषा में लोग रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस की मैं परिभाषा बता देता हूँ। रेजिस्टेंस वह इलेक्ट्रॉनिक पैसिव कंपोनेंट होता है जो परिपथ में करंट को अथवा वोल्टेज को कंट्रोल करता है। अब दोस्तों पैसिव कंपोनेंट क्या होता है? पैसिव कंपोनेंट दोस्तों ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो परिपथ में धारा मतलब पावर का लॉस करते हैं। पावर का लॉस मतलब कि जैसे आपका रेजिस्टेंस हो गया और कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया। ये दोस्तों ये रेजिस्टेंस जैसे पावर का लॉस करता है तो सभी लोग को पता है। दूसरी बात, इंडक्टर और कैपेसिटर जो होते हैं वो एनर्जी को स्टोर करते हैं, इसलिए उसको हम लोग पैसिव एलिमेंट बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। और दोस्तों एक्टिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो वोल्टेज दोस्तों पैसिव कंपोनेंट वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं जो परिपथ में वोल्टेज अथवा पावर का प्रवर्धन करते हैं, मतलब उसको एम्पलीफाई करते हैं, ना कि उसको लॉस करते हैं। दोस्तों जो एक्टिव कंपोनेंट होते हैं उनको एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत पड़ती है ऑपरेट होने के लिए, जबकि जो हमारे पैसिव कंपोनेंट होते हैं उनको बाहर से कोई एक्टिव सोर्स नहीं दिया जाता है। अब दोस्तों हम आते हैं रेजिस्टेंस पे। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर के बारे में तो मैं बता ही दिए थे एक बार दोबारा बता देते हैं कि रेजिस्टेंस वह इलेक्ट्रॉनिक्स पैसिव कंपोनेंट होता है जो परिपथ या सर्किट में धारा अथवा वोल्टेज को कंट्रोल करता है। अब दोस्तों आते हैं हम रजिस्टर होते कितने तरह के हैं। दोस्तों रजिस्टर मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 होता है फिक्स्ड रजिस्टर और नंबर 2 होता है वेरिएबल रजिस्टर। अब दोस्तों हम सबसे पहले पढ़ते हैं फिक्स रेजिस्टेंस क्या होता है। फिक्स रेजिस्टेंस दोस्तों वह रेजिस्टेंस होता है
जिसकी वैल्यू या जिसका रेजिस्टेंस सर्किट में फिक्स होता है उसको हम घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं। और दूसरा दोस्तों होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस दोस्तों वह रेजिस्टेंस होते हैं जिनका मान सर्किट में हम कम या घटा या बढ़ा सकते हैं। उसमें दोस्तों एक नोब लगा होता है, उसमें हम इसको ड्राइवर की मदद से उसके हम रेजिस्टेंस को वेरी कराते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं फिक्स रेजिस्टेंस कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला फिक्स रेजिस्टेंस दोस्तों कार्बन फिल्म रजिस्टर होता है। इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। कार्बन फिल्म रजिस्टर में एक सिरेमिक का टुकड़ा होता है, सिरेमिक का एक टुकड़ा होता है और उस पे हम लोग दोस्तों कार्बन फिल्म एक मटेरियल होता है उसकी लेपिंग करते हैं, चारों तरफ से उसकी लेपिंग करते हैं और उसके बाद फिर उसके दोनों साइड से एक निकल का कैप लगा करके और यहाँ से एक लीड निकाल देते हैं। तो ये दोस्तों हमारा कार्बन रेजिस्टेंस होता है। दोस्तों अगर इसकी हम साइज की सिंबल की बात करें, रेजिस्टेंस के दोस्तों सिंबल की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस का सिंबल ज़्यादातर सर्किट में इस तरह से डिनोट किया जाता है या इस तरह से करते हैं। ये दोस्तों इसका सिंबल होता है। अब दोस्तों आते हैं कार्बन रेजिस्टेंस की साइज पे। दोस्तों ये कार्बन रेजिस्टेंस थोड़ा छोटे साइज के होते हैं और इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो 1 ओम से लेके 10 मेगा ओम तक होता है। उसके बाद अगर हम इसकी पावर रेटिंग की बात करें, पावर रेटिंग दोस्तों ये पावर रेटिंग की बात अगर हम करें तो दोस्तों ये 1/4 वाट से लेके, क्वार्टर मतलब 1/8 वाट से लेके 5 वाट के बीच में इसका पावर रेटिंग का होता है। अब अगर इसके हम वर्किंग टेम्परेचर की बात करें दोस्तों तो ये जो है -55 डिग्री सेल्सियस से लेके 150 डिग्री सेल्सियस तक काम करता है। अब अगर दोस्तों हम बात करें इसके वैल्यू डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू, तो इसके बारे में दोस्तों बाद में बात करेंगे अगले किसी वीडियो में। उसके बाद फिर रेजिस्टेंस फाइंडिंग करने के लिए दोस्तों इसमें जो है कलर बैंड बने होते हैं ऐसे करके, तो इसका कलर बैंड से हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो हम मल्टीमीटर के थ्रू इसके वैल्यू को पता लगाते हैं। तो इसके बारे में दोस्तों किसी दूसरे वीडियो में हम बताएंगे आपको। अभी इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये दोस्तों दिखता कैसे है। तो दोस्तों ये जो है इस तरह से दिखता है। इसकी जो कलर बैंड आपको दिख रहा होगा और इसमें जो है कई कलर होते हैं, कलर के हिसाब से उसका हम वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों हम दूसरे वीडियो में बताएंगे आपको कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग। उसके बाद दूसरा जो हमारा रेजिस्टेंस आता है फिक्स रेजिस्टेंस में वो होता है मेटल फिल्म रजिस्टर होता है। तो दोस्तों इसके बारे में बता देते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस होते हैं इनके इसमें एक हम लोग सिरेमिक का छोटा टुकड़ा लेते हैं, सिरेमिक का छोटा टुकड़ा लेते हैं और उसके ऊपर जो है मेटल ऑक्साइड का एक फिल्म ऊपर से इसके हम लोग लेप कर देते हैं। उसके बाद दोनों साइड से हम लोग एक निकल का हम लोग कैप लगा के और उसके दोनों साइड से एक लीड निकाल लेते हैं। तो ये दोस्तों मेटल फिल्म रजिस्टर बन जाता है। दोस्तों अगर इसके हम लोग साइज़ की बात करें तो ये दोस्तों कार्बन जो रजिस्टर होते हैं उनसे थोड़ा सा बड़े साइज में आते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें मेटल फिल्म रजिस्टर के बारे में तो दोस्तों ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा,
ये दोस्तों हमारा मेटल फिल्म रजिस्टर होता है। इसको हम लोग MFR भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, इस पे कर्व कोड भी दिख रहा है, ये होता है। और एक यहाँ पे लगा हुआ है ये दोस्तों फिल्म रजिस्टर है, मेटल फिल्म रजिस्टर इसको बोलते हैं। अब दोस्तों हम लोग इसके वैल्यू की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये 0.22 ओम से लेके 1 मेगा ओम तक ये इसकी वैल्यू होते हैं। अब अगर हम दोस्तों इसके पावर रेटिंग की बात करें तो दोस्तों ये 1/2 वाट से लेके 2 वाट तक ये रेजिस्टेंस मार्केट में उपलब्ध होते हैं। अब अगर इनके हम वर्किंग टेम्परेचर की बात करें तो दोस्तों ये भी -55 डिग्री सेल्सियस से लेके 150 डिग्री सेल्सियस तक इसके हम ऑपरेट कर सकते हैं। अब अगर इसके हम लुक तो हमने आपको दिखा दिया कैसे दिखता है वो दोस्तों, इस तरह से दिखता है वो। देखिए इसमें जो है कलर बैंड बने हुए हैं और ये थोड़ा कार्बन रेजिस्टेंस से थोड़ा इसकी साइज बड़ा होता है। अब दोस्तों हम आते हैं वायर बाउंड रेजिस्टेंस, तीसरा जो है वायर बाउंड रेजिस्टेंस इसको हम लोग बोलते हैं। तो दोस्तों वायर बाउंड जो रेजिस्टेंस होता है वो सिरेमिक का एक टुकड़ा लेकर के उस पर हम लोग क्या करते हैं, नाइक्रोम का वायर होता है, उसको ऐसे करके उस पर हम लोग लपेटते हैं और लास्ट में हम लोग इसको एक कैप लगा के उसको निकाल लेते हैं। तो दोस्तों और उसके बाद इसके ऊपर से हम लोग एक सिरेमिक का लेप कर देते हैं ताकि इसका जो हीट जो हो वो अंदर ही रहे। और दोस्तों अगर इसकी हम लोग साइज़ की बात करें तो दोस्तों ये जो है कार्बन रेजिस्टेंस और मेटल फिल्म रजिस्टर से भी बड़े साइज़ के होते हैं। और इनकी वैल्यू दोस्तों रेजिस्टेंस के ऊपर ही लिखा होता है, जितना भी ओम या मतलब जितना एम्पियर उसमें हम फ्लो जितने वाट का होता है वो उसका वैल्यू उस रजिस्टर पे ही ऊपर लिखा होता है। जैसे ये देखिए इस पे लिखा हुआ है। इसको दोस्तों हम लोग वेरिएबल वायर बाउंड रजिस्टर भी होते हैं। जैसे ये है कि इसमें दिख रहा है, इसमें हम इसके जो नोब होता है उसको हम वेरी करा के इसके रेजिस्टेंस को वेरी कराते हैं, चेंज करते हैं रजिस्टर। अब दोस्तों अगर इसके हम पावर रेटिंग की बात करें तो ये 1 वाट से लेके वेरी करा सकते हैं 1000 वाट तक, 1 वाट से लेके 1000 वाट तक ये मार्केट में उपलब्ध है। 1 ओम से लेके 10 ओम तक। दोस्तों अगर इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो दोस्तों ये -5 डिग्री सेल्सियस से लेके 270 डिग्री सेल्सियस तक इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं, जो वायर बाउंड रेजिस्टेंस होता है। अब अगर इसके हम लुक की बात करें तो लुक तो मैंने आपको दिखाई दिया कि इस तरह से दिखता है वो। तो दोस्तों अगर आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।